हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। इससे पहले मैं 3 पार्ट राजस्थान एकीकरण के मैं डाल दिया हूँ वीडियो में, यूट्यूब चैनल पर अपने पे, उनको जाके आप देख सकते हैं। और राजस्थान चित्रकला का पार्ट 1 है। देखिए, चित्रकला बोलते किसको हैं? चित्रकला बोलते हैं, जैसे आप मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो एक तरीके से फोटो स्टूडियो, यानी किसी भी राजा, किसी जगह, प्रकृति या किसी अन्य चीज़ों का चित्र बनाना, उसको क्या बोला जाएगा? चित्रकला बोला जाएगा। पहले कैमरा वगैरह होता नहीं था। जो आर्टिस्ट होते थे, चित्रकार होते थे, वो एक दूसरे का यानी चित्र बनाया करते थे, तो उसको क्या बोला जाएगा? चित्रकला बोला जाएगा। व्यक्ति चित्र कैसे बनाएगा? व्यक्ति चित्र वैसे बनाएगा जैसा वह देखता है, वैसे चित्र बनाएगा, पहली चीज। दूसरा, प्रकृति से संबंधित बनाएगा, ठीक है, या कोई फेमस व्यक्ति है उसके चित्र बनाएगा। धर्म से संबंधित चित्र बनाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जैसा व्यक्ति देखता है वैसे चित्र बनाएगा। देखो, सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला में सबसे पहले हम देखते हैं भारत की चित्रकला शैली के जनक कौन है। भारत की चित्रकला शैली के जनक कौन है? कौन है? केरल निवासी रवि वर्मा जी। कहाँ के रहने वाले? केरल निवासी हैं, रवि वर्मा। दूसरा लिखिए, राजस्थान की चित्रकला के जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान चित्रकला शैली के आधुनिक जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखो, आनंद कुमार स्वामी एक बुक लिखी थी, किस नाम से लिखी थी? राजपूत पेंटिंग्स के नाम से। क्या लिखी? बुक लिखी, राजपूत पेंटिंग्स नाम से। इसमें इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया है, यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने एक बुक लिखी, राजपूत पेंटिंग्स। कब लिखी? 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था राजस्थान पेंटिंग्स का। देखिए, प्राचीन नाम, पहला लिखो, राजपूत पेंटिंग्स किन किन लोगों ने राजस्थानी चित्रकला शैली को कहा है, या फिर चित्र शैली? किन किन इतिहासकारों ने इसको राजपूत चित्रशैली नाम दिया है? पहला तो हो गया आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। दूसरे हो गए ओसी गांगुली। ओसी गांगुली। और एक तीसरे व्यक्ति थे, हेवेल। इन लोगों ने राजपूत चित्रशैली कहा है। ठीक है, और राजस्थान चित्रशैली किसने कहा है? लिखो, राजस्थान चित्रशैली किन किन इतिहासकारों ने कहा है? दो ने कहा है, रामकृष्ण दास। दूसरे एक व्यक्ति हैं
जिनको सब जानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास के हेरोडोट्स या पितामह भी कहा जाता है। आगे लिखिए, हिंदू चित्रशैली किस इतिहासकार ने कहा है? हिंदू चित्रशैली। हिंदू चित्रशैली नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं एनसी मेहता जी। कौन है? एनसी मेहता। इन्होंने क्या बोला है? हिंदू चित्रशैली। उसका कारण है राजस्थान के अंदर जब चित्रशैली का विकास हुआ था तो हिंदू शासक थे, सभी जितने भी शासक हुए थे, राजपूत हो चाहे यादव वंश हो, चाहे जाट रियासत हो, इस सब में किनका विकास हुआ? चित्रशैली का जब विकास हुआ तो उसको क्या नाम दिया एनसी मेहता जी ने? हिंदू चित्रशैली। देखिए कुछ फैक्ट और बचे हैं। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? देखो, उत्पत्ति मानी जाती है 12वीं सदी से। 12वीं सदी से उत्पत्ति मानी जाती है। और ये स्वतंत्र कब हुई? स्वतंत्र हुई है 15वीं ईस्वी में। कब हुई? 15वीं सदी में। और इसका स्वर्ण काल कौन सा था? स्वर्ण काल था राजपूत काल में। राजपूत काल कब से कब माना जाता? 17वीं 18वीं ईस्वी में। कब था स्वर्ण काल? 17वीं 18वीं ईस्वी सदी, सॉरी। देखिए राजस्थान चित्रशैली का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, देखिए। ये देखिए भारत का मैप है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा है जो पहले जो चित्र बनाए जाते थे वो गुफाओं पे, पहाड़ियों पे, इन पे बनाए जाते थे। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसके अंदर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कालांतर में कि महाराष्ट्र के ऊपर अटैक किया अरबों ने। अरबों के बार बार अटैक के कारण जो यहाँ के चित्रकार थे वो कहाँ चले गए? गुजरात चले गए। कहाँ पे चले गए? गुजरात चले गए। गुजरात चले गए। गुजरात में उस समय जो सबसे ज्यादा लोग रहते थे वो जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। सर्वाधिक जनसंख्या किनकी थी? जैन धर्म के मानने वाले लोगों की ज्यादा थी। तो जो ये चित्रकार यहाँ से गुजरात चले गए तो जैन धर्म वालों ने बोला भाई तुम तो बौद्ध से रिलेटेड चित्र बनाते हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला हम तो चित्रकार हैं, हमें क्या है, हम तो जैन धर्म के भी चित्र बना सकते हैं। तो कुछ चित्रकार तो रुक गए थे गुजरात के अंदर, और जिनको काम नहीं मिला वो कहाँ गए? ये राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थान में आ गए, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर आ गए। तो मेवाड़ में आके कुछ चित्रकार रुक गए। कहाँ पे आके? मेवाड़ में आके। ठीक है। तो अब देखो राजस्थानी चित्रशैली का विकास किस प्रकार से हुआ, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई राजस्थानी चित्रशैली की? अपभ्रंश शैली से। अपभ्रंश शैली इसको किस लिए कहा जाता है? कि दो या दो से अधिक शैलियों से मिलकर बनी है, इसलिए क्या बोला गया? अपभ्रंश शैली। कैसे सर? देखो अजंता की गुफा में रहते थे पहले चित्रकार, तो इस पर प्रभाव किसका होगा? एक तो अजंता की गुफा के चित्रों से, यानी बौद्ध धर्म से हो गया। दूसरा किससे हो गया? जैन धर्म से हो गया। तीसरा किसका प्रभाव हो गया? गुजरात का हो गया। तो दो से अधिक शैलियों का क्या हो गया? इसमें मिश्रण हो गया, इसलिए क्या बोला गया राजस्थानी चित्रशैली को? अपभ्रंश शैली। ये नोट कर लो। देखिए प्राचीनतम अवशेष, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजस्थानी चित्रशैली का विकास है जो 12वीं सदी से भी पहले हो चुका था। वो किस प्रकार से बोलते हैं? देखो उसका कारण क्या है? कुछ अवशेष मिले होंगे तभी वो प्राचीन बोलते हैं कि 12वीं सदी से भी पहले इसका विकास हो चुका था। तो देखो एक आलनिया गांव पड़ता है। कहाँ पड़ता है आलनिया गांव? कोटा के अंदर। वहां से 5000 वर्ष पूर्व के, 5000 वर्ष
पूर्व के क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। ठीक है। दूसरा, दर्रा व मुकंदरा हिल्स, इससे भी हमें पता चलता है कि हमारी राजस्थानी चित्रशैला जो उस 12वीं सदी से भी पहले की, दर्रा व मुकुंदरा हिल्स। ठीक है। तीसरा, लिखते रहो साथ के साथ, इससे क्वेश्चन आना कंपलसरी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। एक जगह पड़ती है दर भरतपुर में, दर भरतपुर के अंदर, यहां से भी चित्र मिले, और किस चीज के मिले? पक्षियों के चित्र मिले, पक्षियों के चित्र मिले भरतपुर से, नोट कर लो। देखिए, दो मंदिर हैं, अमरेश्वर व भोलेश्वर। दोनों मंदिर कहाँ पे हैं? सवाई माधोपुर में, अमरेश्वर और भोलेश्वर। जिसके पीछे ईश्वर लग जाता है वो मंदिर किसका होता है? भोले बाबा का होता है। ठीक है, यहां से भी चित्र प्राप्त हुए। एक और लिखिए, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि की गुफा कहाँ पे है? पुष्कर में। कहाँ पे है? पुष्कर में। यहाँ से भी प्राचीन चित्र प्राप्त हुए। तो इससे प्रतीत होता है कि राजस्थानी चित्रकला है जो 12वीं सदी से पहले भी पनप रही थी। दो प्रमाण और बचे हैं हमारे पास। देखो, एक पड़ता है विराटनगर, या फिर बैराठ बोल सकते हैं इसको। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। यहाँ की पहाड़ियों से, यहाँ की पहाड़ियों पे, पहाड़ियों पर भी हमें चित्र प्राप्त हुए। ठीक है। एक तिब्बती इतिहासकार थे, तिब्बती इतिहासकार, इन्होंने इन्होंने अपनी बुक में भी, बुक के अंदर क्या किया था? राजस्थानी चित्रकला के एक चित्रकार थे, क्या नाम था? श्रृंगधर। इन्होंने बताया कि जब ये भारत भ्रमण पर आए थे इतिहास लिखने के लिए, तो इन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया श्रृंगधर का। ये कहाँ के चित्रकार माने जाते हैं? मारवाड़ के। इन चीजों से प्रमाणित होता है कि हमारी चित्रकला शैली है जो 12वीं ईस्वी से भी पहले, सदी से भी पहले की है। ठीक है, उत्पत्ति हो गई, प्राचीन प्रमाण हो गए। अभी देखो हम क्या देखेंगे, विशेषताएं। राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषताएं लिखो। यार इस मेंस में पूछा जाता है भाई विशेषता। ठीक है, विशेषताओं में लिखो। पहला, लोक जनजीवन से प्रभावित है, लोक जनजीवन से। ठीक है। दूसरा लिखिए, प्रकृति, प्रकृति से रिलेटेड चित्र बनाए गए। तीसरा लिखिए, धार्मिकता, हमारी चित्रकला शैली में क्या दिखाई देती है? धार्मिकता। चौथा, भक्ति। पांचवा, महल व किले, महल व किलों का चित्रण भी किया गया है। छठा, हवेलियां। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में किस में आ जाएंगे? प्रकृति के अंदर आ जाएंगे। ये हमारी चित्रकला शैली की क्या है? विशेषता है। अभी देखिए, राजस्थान चित्रकला शैली को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? देखो, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट या पेंटिंग्स, इसी प्रकार मेवाड़ हो गया, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तीसरा लिखिए, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। चौथा लिखिए, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये 4 भागों में बांटा गया। और राजस्थानी चित्रकला शैली में 2 रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। कौन कौन से रंगों का? लाल व पीला। लिख लो।
देखो, राजस्थान चित्रकला शैली की जननी किसको माना जाता है? मेदपाट मेवाड़ को। सबसे प्राचीन किसको माना गया है? मेवाड़ शैली को। इसी में लिखिए, इसके दो प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो कि 1060 ईस्वी के आसपास चित्रित किए गए थे। लिखो, पहला, दूसरा। पहला है ओद निरुक्ति व्रति, दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है राजस्थान चित्रकला शैली के। ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो कहाँ रखे गए हैं? ये गए रखे गए जिनभद्र जैन सूरी, जिनभद्र सूरी जैन भंडार। ये कहाँ पे है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर भूमिगत रखे गए। जैसलमेर दुर्ग के अंदर भूमिगत। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अभी हमने वर्गीकरण देखा राजस्थान चित्रकला शैली में। तो पहली चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़। हेडिंग डालिए, मेवाड़ चित्रकला शैली या मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। देखो, ये राजस्थान का नक्शा है कुछ इस प्रकार से। तो मेवाड़ कहाँ पड़ता है? मेवाड़ पड़ता है यहाँ पे। तो इसमें डालिए मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की शैली है। पहला लिखिए चावंट चित्रकला शैली। ठीक है, पहला कौन सी हो गई? चावंट। दूसरी हो गई नाथ द्वारा। कौन सी हो गई? नाथ द्वारा। तीसरी हो गई चावंट, हो गई नाथ द्वारा हो गई। तीसरी हो गई देवगढ़। चौथी खुद उदयपुर। उदयपुर। ये तो हो गई मुख्यतः, यानी 4 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चावंड, नाथ द्वारा, देवगढ़ और उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा और छोटी छोटी चित्रकला स्कूल इसके अंदर पनपी थी। कौन कौन सी थी? लिखो, बनेड़ा, बेंगू, बागोर और सावर। ये नोट कर लो। शाहपुरा भी लिख लो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शाहपुरा चित्रकला शैली किस स्कूल से बिलोंग करती है? अभी हम एक एक चित्रकला शैली को देखेंगे। लिखो, मेवाड़ चित्रकला शैली प्रारंभिक काल। ये प्रारंभ हुई थी, मेवाड़ के एक महाराणा थे। कौन? राणा कुंभा। ये प्रारंभिक काल माना जाता है राणा कुंभा के समय को। और स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसको माना जाता है? किसके काल को माना जाता है? एक राजा हुए थे मेवाड़ के अंदर, जगत सिंह प्रथम।
जगत सिंह फर्स्ट या प्रथम। जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। एक चीज और लिख लो यहीं पर ही, प्रधान रंग किस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? पीले कलर का, येलो कलर, पीले रंग का, पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। ये प्रधान रंग है इस चित्रकला शैली का। इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है मेवाड़ चित्रकला शैली पर, वो अजंता शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। किस शैली का? अजंता शैली का। ठीक है। इसके अलावा जगत सिंह फर्स्ट द्वारा एक अलग से विभाग का गठन किया गया था। कौन सा था? चितेरारी, चितेरारी ओवरी या तस्वीरों रो कारखानों, तस्वीरों रो कारखाना, कारखानों। ये मारवाड़ी लैंग्वेज में जगत सिंह फर्स्ट के समय में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस शासक द्वारा तस्वीरों कारखानों की स्थापना की गई थी? या चितेरोरी ओवरी की स्थापना की गई थी? जगत सिंह फर्स्ट द्वारा। देखो इसके अंदर भगवत पुराण, भगवत पुराण, भगवत पुराण में एक वृक्ष होता है, परिजात का वृक्ष, परिजात वृक्ष। इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया था? इसका जो चित्रण है परिजात वृक्ष का, जो चित्रण किया गया था, नानक राम हुए थे एक चित्रकार। क्या नाम था? नानक राम, 1540 ईस्वी में। ठीक है, इसका थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसमें रामायण के चित्रों का भी क्या मिलता है? रामायण के चित्रों का चित्रण मिलता है। रामायण के चित्रों का चित्रण भी पाया जाता है मेवाड़ चित्रकला शैली में। जो रामायण के चित्रों का चित्रण किया था वो किस चित्रकार ने किया था? चित्रकार का नाम लिख लीजिए। चित्रकार थे यहाँ के मनोहर द्वारा, मनोहर। ये नानक राम हो गए, इसका मनोहर। और इसको मेवाड़ की मोनालिसा भी कहा जाता है। मेवाड़ की, इस चित्रों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की मोनालिसा। नोट कर लो। और फिलहाल है जो रामायण का जो चित्रों का चित्रण है, जो कहाँ रखा गया है? मुंबई संग्रहालय के अंदर। कहाँ पर सुरक्षित है? मुंबई संग्रहालय के अंदर। संग्रहालय, यहाँ पर रखे गए हैं चित्र। ठीक है, आगे बढ़े। एक पंचतंत्र तंत्र, पंचतंत्र एक बुक लिखी थी विष्णु शर्मा ने। इसका चित्रण भी मेवाड़ चित्रकला शैली में किसने किया था? नूरुद्दीन नाम के एक चित्रकार हुए थे, कलीला दमना नाम से। कलीला और दमना, दमीना, दमना, ये दो सियार के नाम है। सियार के नाम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। कलीला और दमना, इसका चित्रण भी नूरुद्दीन ने किया था। ये मेवाड़ शैली की कुछ विशेषता है। अब देखो मेवाड़ शैली की लिखिए विशेषता, विशेषताएं लिखो।
पहला नीला आसमान, दूसरा लिखिए मछली नुमा आंखें, मछली नुमा की जगह आ सकता है धनुषाकार आंखें, ठीक है। गठीला बदन, गठीला बदन, ठीक है। कद छोटा, कदम के वृक्ष, कदम व केला के वृक्ष, केला भी लिख देना इसे। इनका सर्वाधिक क्या हुआ है, चित्रण हुआ है, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख लो रागमाला, बारहमासा, ये सब का चित्रण भी मेवाड़ चित्रकला शैली में हुआ है। ये विशेषताएं। अब इसके कुछ प्रमुख चित्रकार लिख लीजिए। प्रमुख चित्रकारों में लिखो सबसे पहले, दो तो मैं अभी बताया था, कौन कौन से, नानक राम, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, मनोहर, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से हैं, भैराराम, कृपाराम, भैराराम, कृपाराम, इसके अलावा घासीराम, ठीक है, चतुर्भुज, ये सब क्या हो जाएंगे, चित्रकार हैं। और लिखना चाहो तो मुन्ना रामू, इसके अलावा और लिख लो मुन्ना रामू, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये याद रखने पड़ेंगे, मुन्ना रामू। ये मेवाड़ चित्रकला शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, नानक राम, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, मनोहर, भैराराम, कृपाराम, घासीराम, मुन्ना और रामू। ये सब आपको याद ही, कम से कम 9 नाम तो याद होने चाहिए आपको, ठीक है।